गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कशिश। गुड मॉर्निंग कामिनी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शिवानी। गुड मॉर्निंग शिवानी। दो शिवानी है क्या? ठीक है। गुड मॉर्निंग सना। गुड मॉर्निंग अजय। गुड मॉर्निंग खुशी। गुड मॉर्निंग संजना। साक्षी। ठीक है। अभी तक 20 ही आए हैं, पता नहीं बाकी कहाँ हैं। सौमिक आप रेगुलर क्यों नहीं आ रहे हो? सौमिक। तबीयत ठीक नहीं है तो करो ठीक, तबीयत मेडिसिन वगैरह लो, डॉक्टर को अच्छे से दिखाओ, क्योंकि तबीयत ठीक ना होने के चक्कर में दोबारा से पूरा साल खराब नहीं करना है। ठीक है भाई, जो हमारा प्रिपरेशन फेज होता है या हम कभी भी किसी चीज की भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमें अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना होता है। ठीक है। अब नीरज चोपड़ा अगर ऐसे ही रहता, उसकी तबीयत का ध्यान नहीं रखा जाता, उसकी तबीयत बार बार खराब होती रहती, तो क्या वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आ पाता? नहीं आ पाता ना। तो सिर्फ देखो, पढ़ाई से मतलब नहीं होता, आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि हेल्थ अगर डेटेरिएट हो रही है तो उस चक्कर से फिर आपकी सारी जो प्रिपरेशन है वो खराब होती है। कभी कभार ठीक है कि चलो यार एक आध दिन बुखार हो गया, कुछ हो गया, लेकिन अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप सही से उसको दिखाओ, डॉक्टर को कंसल्ट करो, जो भी मेडिसिन लेनी है ट्रीटमेंट लो। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। आ गए हैं 25। ठीक है, तो कल मैंने आपको कुछ होमवर्क भेजा था, क्या आप सभी को याद हो चुका है वो? यस सर। यस 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 सर। सर। यस सर। ठीक है, और जिसने याद नहीं भी करा है वो फिर नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेने के लिए तैयार रहे। ठीक है, अब मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। ठीक है, मतलब विदाउट एनी कुछ स्पेसिफिक रीजन अगर आपने याद नहीं किया, ठीक है, उसके लिए कह रहा हूँ मैं। चलो, तो यहाँ पर कल मैंने आपको एक टेबल भेजी थी जो कि आपकी कन्वर्जन टेबल थी, मतलब यूनिट्स को आप, मतलब फैक्टर्स जो होते हैं वो कन्वर्ट कैसे आप कर सकते हो। तो मैं उस टेबल को एक बार जो है यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने लाइक आपको दो टाइप की टेबल यहाँ पर भेजी थी, एक आपकी माइनस पावर वाली थी और एक आपकी पॉजिटिव पावर वाली थी। और पॉजिटिव पावर के लिए मैंने आपको बोला था कि उसका ऑर्डर जो है रिवर्स कर देना, मतलब 10 की पावर 1 से लिखना स्टार्ट करना। उसमें उल्टा लिखा हुआ था, तो अब जैसे मिल गया फिर मैंने वैसे ही भेज दिया था वो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर मान लो ये टेबल आपको याद नहीं भी होती है तो याद करने का तरीका देख लो क्या होता है। पहले आप 10 की पावर -1 -2 -3 लिखो, उसके बाद 3 का टेबल लिखना स्टार्ट कर दो। -6 हो गया, -9 हो गया, -12, -15, फिर -18, फिर उसके बाद -21 और उसके बाद -24। ठीक है, तो -1 -2 -3 लिखा, उसके बाद माइनस लगा के 3 का पूरा टेबल आपने लिख देना है 24 तक। इसी तरीके से पॉजिटिव पावर के लिए भी आपको कर लेना है। 10 की पावर 1 हो गया, 10 की पावर 2 हो गया, 10 की पावर 3 हो गया, फिर 3 का टेबल 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12,
10 की पावर 15, 10 की पावर 18, फिर 10 की पावर 21 और उसके बाद 10 की पावर 24। हाँ स्नेहा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये हो गए। अब इसके बाद इन्हें क्या क्या बोलते हैं वो टेबल में लिखे ही हुए थे, उसी तरीके से आपको याद कर लेना है। तो 10 की पावर 1 -1 का मतलब होता है डीसी, और डीसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। तो जितने भी माइनस पावर वाले हैं उनको जनरली हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। 10 की पावर -2 का मतलब होता है यहाँ पर सेंटी, जिसको हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट है 10 टू द पावर -3, जिसको हम मिली से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे आप मिलीमीटर बोलते हो तो उसमें जो मिली आता है वो यही वाला मिली होता है। तो ये m हो गया, स्मॉल m से डिनोट करेंगे। 10 की पावर -6, यहाँ पर माइक्रो बोलते हैं इसको, और म्यू से इसको डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल होता है ये म्यू का सिंबल होता है। ठीक है, फिर 10 की पावर -9 है यहाँ पर, इसको हम नैनो बोलते हैं, एंड स्मॉल n से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे नैनोमीटर हो गया। उसके बाद 10 की पावर -12 जो होता है वो होता है आपका पीको, स्मॉल p से आप इसको डिनोट करोगे। 10 के पावर -15 होता है फेम्टो, इसको जो है आप यहाँ पर स्मॉल f से डिनोट करोगे। ठीक है, तो फेम्टो तक जो है 10 की पावर -15 तक कम से कम आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। बाकी तीन याद और कर लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 की पावर -15 तक जो है वो आपको एटलीस्ट यहाँ पर याद होना चाहिए। 10 की पावर -21 हो गया जेप्टो, जिसको हम स्मॉल जेड से डिनोट करते हैं। 10 की पावर -24 जो है उसे हम क्या बोलते हैं, योक्टो बोलते हैं, और स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे नेगेटिव पावर वाले हो गए। उसके बाद पॉजिटिव पावर में 10 की पावर 1 जो होता है वो आपका यहाँ पर होता है डेका। ठीक है, तो ये हो गया डेका, और इसको जो है हम डी ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी ए से। अब स्मॉल डी से हम इसको इसलिए डिनोट नहीं कर सकते बिकॉज स्मॉल डी हम ऑलरेडी डीसी के लिए ले चुके हैं। तो डी ए से हम डेका को डिनोट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है डेका के बाद हेक्टो, तो हेक्टो को भी स्मॉल एच से डिनोट करेंगे। उसके बाद जो है किलो आता है, किलो को 10 टू द पावर 3 बोलते हैं, एंड स्मॉल के या कैपिटल के जिससे करना आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है 10 की पावर 6 आता है मेगा, जैसे आप बोलते हो मेगा हर्ट्स, या आपने कभी सुना होगा न्यूज वगैरह में कि यहाँ पर जो है सोलर पावर प्लांट लग रहा है जिसकी कैपेसिटी इतनी मेगावाट्स है, तो ये वही वाला मेगा होता है। तो मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, और इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो मेगा के बाद ऑलमोस्ट जितने आएंगे वो सारे के सारे आपके कैपिटल लेटर से डिनोट होना चालू हो जाएंगे। 10 की पावर 9 जो है उसे हम बोलते हैं गीगा। ठीक है, और स्मॉल और कैपिटल जी से जो आप डिनोट करते हो। अब ये गीगा भी आपने सुना होगा एक जगह पर जब आप कंप्यूटर एसेसरीज की बात करते हो। ठीक है, या फिर आप जब बोलते हो कि मेरे फोन की जो रैम है वो जो है 4 GB है या 8 GB है या 2 GB है या 3 GB है। तो रैम में जब आप जीबी की बात करते हो तो जीबी जो होता है वो बेसिकली होता है कि ये जो जीबी की आप बात करते हो ये क्या होता है, गीगाबाइट होता है। तो वो गीगाबाइट यही वाला गीगा होता है। ठीक है, और या आप बोलते हो कि आपका जो डेटा है आज इंटरनेट का डेटा इतना केबी खत्म हो गया। ठीक है, जीबी में भी उसको आप मेजर करते हो। तो केबी भी जो होता है, केबी क्या होता है आपका, किलोबाइट होता है, 10 की पावर 3 वाला। ठीक है, और एमबी जो होता है ना, एमबी, जैसे आप बोलते हो मेरे फोन में इतने एमबी डेटा बचा है, तो वो एमबी क्या होता है आपका, मेगाबाइट होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद जो है यहाँ पर 10 टू द पावर 12 जो है वो आपका होता है टेरा। ठीक है, टेरा को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर 15 होता है पेटा, पेटा कैपिटल पी। और 10 टू द पावर 18 जो है वो हो गया आपका एक्सा, इसको आप कैपिटल ई से डिनोट करते हो। और इसके बाद हो गया जेटा, कैपिटल जेड से आप इसको डिनोट करोगे। और ये हो गया योटा, और इसे आप कैपिटल वाई से डिनोट करोगे। तो ये सारे हो गए। तो माइनस वाली जो आपकी पूरी की पूरी टेबल है उसमें कम से कम आपको यहाँ फेम्टो तक तो याद होना चाहिए। उसके नीचे याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला आपको दिख रहा है यहाँ पर एटलीस्ट आपको गीगा तक याद होने चाहिए कन्वर्जन्स। ठीक है, तो ये जो लाइन के ऊपर ऊपर आप देख रहे हो कम से कम आपको इतनी पावर्स के फैक्टर्स जो है या जो यूनिट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए कि इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब हम इसको यूज करना सीखते हैं बिकॉज ये आगे हमारे ऑलमोस्ट हर चैप्टर में काम आता है। ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल कोई भी आ गया,
मान लो अभी हम क्या पढ़ेंगे, हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वहां पर पढ़ेंगे। तो वहां पर क्या है, जैसे मान लो कुछ भी आ गया, आपको जो है यूनिट दी हुई है, स्पीड आपको दी है मान लो किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस आपको दिया है मीटर में, और फिर पूछा है कि इस पर्सन को टाइम कितना लगेगा आपको कैलकुलेट करके बताना है मिनट में, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ आ गया, तब आपको यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन की नीड पड़ती है। तो पहले यहाँ पर समझते हैं ये जो अभी हमने टेबल याद करी है इसकी जरूरत कैसे पड़ेगी आपको। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि भाई मेरे को बताओ कि 1 मिलीमीटर जो होता है उसमें कितने मीटर होते हैं, ठीक है। सपोज मैंने आपसे ये क्वेश्चन करा, तो इधर आप मीटर देख रहे हो, इधर आप मीटर देख रहे हो, ये दोनों कॉमन यूनिट हो गई। अब मीटर के आगे जो यहाँ पर प्रीफिक्स यूज हुआ है वो आपका क्या हुआ है, मिली यूज हुआ है। तो मिली का जो कन्वर्जन है वो आप टेबल से देख सकते हो, मिली का जो कन्वर्जन होता है वो होता है 10⁻³ तो यहाँ पर 10⁻³ लिख दोगे, क्योंकि कभी भी दो चीजों के बीच में अगर इक्वल का साइन आ रहा है तो कहने का मतलब है कि दोनों साइड जो है चीजें बैलेंस होनी चाहिए। अगर मैं लेफ्ट साइड मिलीमीटर लिख रहा हूं तो राइट साइड अगर मैंने मीटर लिखा है तो मैं मीटर के साथ साथ मिली का कन्वर्जन भी लिखूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर यहाँ पर हो गया। इसको आप मिलीमीटर को शॉर्ट में भी लिख देते हो, ठीक है। और फिर हाँ आप इसको 10⁻³ स्मॉल m यानी कि मीटर लिख सकते हो, ठीक है। अब ये 10⁻³ जो है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/10⁻³ क्योंकि जब पावर जो है ये जब आपका डिनोमिनेटर में जाएगी तो उसका साइन चेंज होगा, एंड नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन बन जाएगा। अब इसको आप फर्दर अगर आप करना चाहो कैलकुलेट तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/1000 होगा। 10⁻³ यानी कि 1 के आगे 3 जीरो लगेंगे। उसके बाद 1 को जब आप 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 में आप देख सकते हो कितने जीरोज है, 3 जीरोज है, ठीक है। तो कभी भी हम 10 के किसी भी मल्टीपल से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो पोजीशन आती है वो किसकी आती है, डेसिमल की आती है, ठीक है। इसलिए जो है किसी भी नंबर को 10 या फिर 10 के किसी भी मल्टीपल से, मतलब कि 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, उससे डिवाइड करना काफी ज्यादा आसान होता है। अब आसान कैसे होता है, यहाँ पर 1000 में आप देख सकते हो कितने जीरोज है, 3 जीरोज है। तो आपको यहाँ पर जो नंबर ऊपर दिख रहा है वो है 1। तो 1 से आपको 3 प्लेसेस पहले आपको क्या लगाना है, यहाँ पर डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पर 1 से 3 प्लेसेस पहले कुछ है ही नहीं, 1 से पहले अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा तो आप प्लेसेस बना दो जीरो लगा के, जीरो लगाए, दो जीरोज लगाए, ठीक है। अब 1 से जब आप काउंट करोगे तो 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, और 3 प्लेस के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दो और उसके आगे फिर यहाँ जीरो लगा दो। तो ये जो है आपका 0.001 ये आपका मीटर में बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से 10 के कोई भी मल्टीपल से आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हो, जितने जीरोज होंगे उतने प्लेसेस पहले जो है डेसिमल आपका वहां पर लग जाएगा, और उससे पहले आप जीरो लगा दो, डेसिमल से पहले अगर कोई भी नंबर और नहीं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो ये है 2368, इसको मान लो मैंने मेरे को 100 से डिवाइड करना है। अब 100 भी क्या है, 10 का मल्टीपल है, तो 100 में कितने जीरोज आपको देख रहे हैं, दो जीरोज देख रहे हैं। तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। लास्ट से दो प्लेसेस पीछे आ जाओ, 1 प्लेस, 2 प्लेस, और 2 प्लेस के बाद आप डेसिमल लगाते हो तो ये कितना हो जाएगा, 23.68 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी जिसको भी ये नहीं करना आता था, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि भाई मेरे को बताओ कि 1 किलो लीटर में कितने लीटर्स होते हैं, ठीक है। सपोज मेरे को ये बताना है, तो 1 लीटर में जो है, 1 किलो लीटर में जो है कितने लीटर होते हैं। तो अब मेरे को पता है भाई इक्वल का साइन लगा है तो मतलब मेरे को दोनों तरफ जो बराबर करना पड़ेगा, इधर लीटर है इधर लीटर है, चलो ये इक्वल हो गए। लेकिन इधर किलो है, इधर क्या लगाना पड़ेगा, किलो के लिए, किलो के लिए जो मेरे को यहाँ पर अभी मैंने पढ़ा 10⁻³ जो है वो मेरे को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 10⁻³ हो गया। अब 10⁻³ को आप 1000 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 किलो लीटर अगर आपसे पूछा जाता है कितने लीटर्स के बराबर होता है तो 1000 लीटर के बराबर होता है। इसी तरीके से काफी सारे जो है आपकी कन्वर्जन यहाँ पर बन सकते हैं, इजी इजी वाले। मान लो मैंने आपसे कहा कि 1 पिकोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, ठीक है। सपोज मैंने आपको ये बोला, तो यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर मीटर है, ये दोनों बातें बराबर हो गई। अब हमें पीको यहाँ लिखा है लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो पीको का जो कन्वर्जन फैक्टर है वो क्या होता है, ये मैंने लिखा था यहाँ पर 10⁻⁻12। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, 10⁻⁻12 लिख दोगे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे शॉर्ट में लिख सकता हूँ 1 PM इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर।
ठीक है। अब आपसे कोई बोलता है कि अब मेरे को आप ये बता दो कि 1 मीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, ठीक है। तो अब 1 मीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं आपको ये निकालना है, तो आप यहीं से ये चीज कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि पिकोमीटर और मीटर के बीच में हमारे पास एक रिलेशन बना हुआ है। तो आपको अब क्या निकालना है, 1 मीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं। तो अभी आपने देखा कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर होता है, ठीक है। यहां मीटर के साथ आपको 1 करना है, तो 10⁻⁻12 को आप क्या ले जाओगे, इधर ले जाओगे। तो इधर जब आप ले जाओगे, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 10⁻⁻12 मीटर जो है वो 1 पिकोमीटर के बराबर होता है। अब मीटर की जगह आपको कितना करना है, 1 करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मीटर में आपको कितना करना है, 1 करना है। तो 1 मीटर अगर मैं करता हूं तो 10⁻⁻12 जो है राइट साइड में चला जाएगा, किधर, डिवाइड में, ठीक है। ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इतना पिकोमीटर हो जाएगा। अब 10⁻⁻12 अगर नीचे है तो ऊपर आके कितना हो जाएगा, 10⁻12 हो जाएगा पिकोमीटर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर बस साइन चेंज हो जाता है। अगर 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 10⁻12 मीटर होंगे, ठीक है। ऐसी जो है, मैंने आपको अभी ऊपर जो बताया था कि 1 मिलीमीटर में अगर 10⁻³ मीटर होते हैं, तो अब आप मेरे को ये बताओ कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। 10⁻³ मीटर 10 to the और 10⁻³ तो फिर ठीक है, ये 10⁻³ कितना हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। तो जब भी आप क्या करते हो, एक साइड से दूसरे साइड किसी भी पावर को लेके जाते हो, तो बस उसका क्या होता है, साइन चेंज होता है। अब ये चीज मैंने करके भी दिखा दी आपको कैसे होता है। आप इसको एक बार फिर से ऐसे लिख सकते हो, 10⁻³ इज इक्वल टू 1 mm। तो अगर 1 मीटर में मेरे को निकालना है कितने mm होते हैं, तो 1 के नीचे जो है मैं यहाँ डिनोमीटर में ले जाऊंगा 10⁻³ को। और 10⁻³ अगर मीटर ये आपका डिनोमिनेटर में है, तो जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर क्या होगी जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा। तो 10⁻³ mm हो गया, ठीक है। यानी कि 1 मीटर में जो है 1000 मिलीमीटर होता है, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा इससे थोड़ा एक लेवल ऊपर चलते हैं। अब मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि अब आप मेरे को ये बताओ कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। ये पता होगा, काफी लोगों को याद कर रखा होगा, लेकिन ये होता कैसे वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो 1 सेंटीमीटर में अब हमें बताना है कि कितने मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि दोनों में मीटर और दोनों में, मतलब यहाँ पर दोनों में आपको मीटर तो दिख रहा है, लेकिन एक साइड पे सेंटी लिखा हुआ है और एक साइड पे मिलीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर मालूम है। तो अब आप क्या करोगे, जो भी आपको यहाँ पर कॉमन यूनिट दिख रही है, पहले तो आप उससे दोनों यूनिट्स को कंपेयर करोगे, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर क्या है, पहली पहली चीज मेरे को ये पता है कि भाई 1 मीटर में जो है मेरे पास कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं। अब ये कैसे होते हैं ये चीज आपको पता होगी, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 सेंटीमीटर में जो है 10⁻⁻² मीटर होंगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर सेंटी है, तो सेंटी का मतलब क्या है, यहाँ पर 10⁻⁻² हो गया। तो 1 सेंटीमीटर में हमारे कितने हो गए, 10⁻⁻² मीटर हो गए। और उसके बाद जो है यहाँ पर इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, जब आप 1 मीटर में कैलकुलेट करोगे तो कितने हो जाएंगे, 10⁻² सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 मीटर का कन्वर्जन आपको एक तो ये मिल गया, और उसके साथ साथ आपको ये निकालना है कि यहाँ पर जो मिलीमीटर है वो आपके 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट करके आए हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ mm हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें कैलकुलेट यहाँ पर क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर में जो है कितने मिलीमीटर्स होते हैं, हमको ये चीज बतानी है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, देखो, तो ये 1 मीटर हो गया और ये भी 1 मीटर हो गया। तो क्या मैं इन दोनों को बराबर रख सकता हूं, बताओ भाई। Yes, sir. दोनों ही Yes, sir. दोनों ही 1 मीटर की वैल्यू है। 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर के टर्म्स में लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, और इसको जो दूसरे वाले को मैंने मिलीमीटर के टर्म्स में लिखा हुआ है।
तो दोनों ही 1 मीटर की अगर वैल्यूज है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 10⁻² जो सेंटीमीटर होता है वो आपका किसके बराबर होता है, 10⁻³ mm के बराबर होता है, यानी कि मिलीमीटर के बराबर होता है। अब मेरे को यहाँ पर एज पर क्वेश्चन मेरे को ये बताना था कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो अब आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो? अगर मान लो मेरे को 1 सेंटीमीटर की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है तो इसके साथ जो 10⁻² मल्टीप्लाई है वो मैं क्या करूंगा, इसके साथ नीचे डिनोमिनेटर में ले आऊंगा और ये बन गया 10⁻³/10⁻²mm। उसके बाद जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 पावर जो है 3 पावर से कैंसिल हो जाएगी और बचेगी 1 पावर। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 10⁻³ - 2, बिकॉज डिवाइड में क्या होती है, जो सेम बेस होता है उसकी पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इतना mm हो गया, यानी कि 10⁻1 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 10 हो गया। 10⁻1 मतलब 10 हो गया। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 10 mm के बराबर आ गया। ठीक है, क्या क्लियर है ये सभी को? Yes, sir. ठीक है, चलो अब सर एक एग्जांपल जो है मैं आपको देता हूँ, आप एक बार खुद से ट्राई करो और फिर नहीं होगा तो फिर और अच्छे से एक बार और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो आपको यहाँ पर जो है ये बताना है कि 1 किलोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं। ठीक है, तो एक बार आप ये खुद से ट्राई करके देखो, सेम टेक्निक को यूज करते हुए। चलो श्वेता का हो गया और बाकी लोग जल्दी करो। ठीक है, कशिश का भी हो गया, साक्षी का भी हो गया है। संध्या का भी हो गया, आदर्श का भी हो गया। ठीक है, लास्ट 1 मिनट है सभी के पास। सना का भी हो चुका है, खुशी का हो गया, कामिनी का हो गया, स्नेहा का हो गया। ठीक है, लास्ट 1 मिनट आपके पास, जल्दी से करो। संजना का हो गया, अजय का हो गया, सौमिक का हो गया,
प्राची आपका नहीं हुआ अभी? सर हो गया। ठीक है, तो प्राची आंसर बताओ जरा। सर 9। 10⁻⁹? हम्म। ठीक है, क्या ये आ रहा है किसी का? यस सर। सबका ये आ रहा नो है क्या? सर। नो सर। नो सर। ये नो यस सर। सर बोलने नो वाली सर। कौन था भाई साथ में? ये पार्टी सपोर्टर कौन है? सर मैं। हाँ, तो आपका यही आ रहा है हाँ जी सर। या बस उसने बोला तो हाँ ठीक है यही बोल देते हैं, क्या जा रहा है? नहीं नहीं, ये मेरा आ रहा है। चलो ठीक है। चलो, तो आदर्श आप बताओ क्या आ रहा है आंसर? 10⁻15 पिकोमीटर। 10⁻15? ये तो नहीं आएगा। किसी का आ रहा है क्या 10⁻15? यस सर, मेरा आ रहा है। यस सर, यस सर। मेरा अच्छा, यही आ रहा है क्या? सर मेरा भी यही आ रहा है। चलो ठीक है, फिर तो यही होगा। चलो, तो जिसको नहीं समझ आया फिर से एक बार देख लो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको दोनों साइड पे जो कॉमन यूनिट दिख रही है वो दिख रही है मीटर। ठीक है, कभी भी देखो आप यूनिट कन्वर्ट कर सकते हो तो वो आपस में एक जैसी ही यूनिट होंगी। ऐसा नहीं है कि आपने किलोमीटर ले लिया और उस साइड पे पीको लीटर ले लिया। ठीक है, अगर एक साइड पे मीटर है तो दूसरी साइड पे भी मीटर ही होगा, या एक साइड पे ग्राम में है कुछ भी चीज और दूसरी साइड में भी ग्राम में ही होगा। ठीक है, तो जो भी आपकी यूनिट है वो क्या है, या तो मास की यूनिट होगी, या फिर जो है आपकी डिस्टेंस की यूनिट होगी, या लेंथ की यूनिट होगी, या फिर आपकी जो है किसी लिक्विड को मेजर करने की जैसे लीटर यूनिट हो गई वैसे होगी। तो दोनों साइड पे पहली चीज तो आपको यही कंफर्म करनी कि भाई सेम यूनिट है या नहीं है। ठीक है, मतलब सेम यूनिट का कहने का मतलब कि मीटर और मीटर है। ये किलो और पीको तो क्या आपके प्रीफिक्सेस होते हैं। ठीक है, अब इसी को हमको आपस में क्या करना है, चेंज करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 मीटर में देखेंगे कि कितने किलोमीटर होते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको कॉमन यूनिट दिख रही है पहले आप उसके टर्म्स में इन यूनिट्स को निकालोगे। तो मान लो आपको ये नहीं पता कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, आप सिंपली पहले क्या कर लो, यहाँ पे 1 किलोमीटर में निकाल लो कितने मीटर होते हैं, बिकॉज आपको प्रीफिक्सेस के अकॉर्डिंग पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। इस तरीके से तो आपको पता है कितना होता है, 10⁻³ होता है। ठीक है, तो यहीं से मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको कि 10⁻³ जो है वो मेरा 1 किलोमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 मीटर जो है वो मेरा कितने 1/10⁻³ किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻³ किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो पहली चीज तो मेरे को यहाँ पर ये मिल गई कि 1 मीटर का जो कन्वर्जन है किलोमीटर के टर्म्स में वो 10⁻³ आता है। ठीक है, इसी तरीके से मेरे को अब ये पता करना है कि 1 मीटर में कितने जो है यहाँ पर पीकोमीटर होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए भी आप उल्टा प्रिंसिपल वही फॉलो कर लो, क्योंकि आपको प्रीफिक्सेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर याद है अगर टेबल, तो 1 पिकोमीटर में आप मीटर निकाल सकते हो कितने होते हैं। पिको का मतलब होता है आपका 10⁻⁻12। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसको कि 1 मीटर में जो है मेरे पास कितने हो जाएंगे, 10⁻12 पिकोमीटर हो जाएंगे। अब बार बार मैं ये चीज कन्वर्ट करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी मैंने कई बार ये कर दिया। ठीक है, तो ये कैसे करना है ये आपको समझ आ गया होगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर हो गए। तो दूसरा जो है मेरे को यहाँ पर इक्वेशन वो मेरे को ये मिल गई। अब यहाँ पर देख सकते हो ये भी 1 मीटर के बराबर है, ये भी 1 मीटर के बराबर है। तो ये जो राइट वाली साइड है मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अब इक्वल कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब है कि 10⁻³ किलोमीटर जो है वो मेरा किसके बराबर हो गया, 10⁻12 पिकोमीटर के बराबर हो गया। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना था कि 1 किलोमीटर में जो है कितने पिकोमीटर होते हैं। तो यहाँ पर 10⁻³ किलोमीटर लिखा है, अगर मैं इसको यहाँ डिनोमीटर में भेज दूंगा इसके, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, वो 10⁻12 अपॉन 10⁻³ हो गया, और ये हो गया पिकोमीटर। ठीक है, अब 10⁻³ नीचे है तो ऊपर जब आप ले जाओगे साइन प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻12। और या फिर आपको ऐसे भी पता है कि डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो सब्ट्रैक्ट अगर करोगे -3 हो जाएगा। कहने का मतलब है 10⁻12 + 3 बन जाएगा ये, और 10 की पावर कितना हो जाएगा, 15 पिकोमीटर हो जाएगा।
तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 15 पिकोमीटर, ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिल भी जाता है एग्जाम में, ये कन्वर्जन डायरेक्टली पूछ लेते हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो इस चीज के लिए नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अभी जो आगे एक और लेवल हम ऊपर बढ़ेंगे इसी कैलकुलेशन में, उसके लिए करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक बेसिक जो चीज है वो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि कन्वर्ट करना कैसे होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब मैं एक जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर और दे देता हूँ। ठीक है, इसी का चलो चलो अभी इसका क्वेश्चन रहने देते हैं। तो इतना समझ आ गया होगा, तो अभी एक नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसका मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, तो उसमें ये वाला भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अभी जो हमने ये चीज पढ़ी कि एक यूनिट को, मतलब एक सेम यूनिट को दूसरे सेम यूनिट में कन्वर्ट कैसे करना होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट जो हमें जो पढ़ना है, जिस चीज के लिए हमने इतनी सारी मेहनत करी है वो देखते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि कहीं पर मान लो न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल में मेरे को जो है ऐसा यूनिट की नीड है, लेकिन जो उसमें फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है वो ऐसा यूनिट में नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो आपको कोई न्यूमेरिकल दिया गया और उसमें बोला कि एक मोटर बोट है, एंड उस मोटर बोट की जो स्पीड है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो वेलोसिटी है, उसकी स्पीड इन्होंने दी मान लो 1 या 10 ले लेते हैं इसको। ठीक है, मान लो इसको ले लिया, स्पीड जो है इन्होंने दी है 10 किलोमीटर पर सेकेंड में। ठीक है, आपको ये स्पीड दी हुई है और डिस्टेंस आपको मीटर में दिया हुआ है, और जो आपको टाइम है वो आपको सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, या मान लो टाइम आपको नहीं दिया, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, तो आपको फॉर्मूला यूज करके जो टाइम कैलकुलेट करना है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो इससे आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। लेकिन पहली जो आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी वो ये होगी कि आप जो स्पीड आपको दी हुई है आप उसको ऐसा यूनिट में चेंज करो। अब यहाँ पर जो है आपको किलोमीटर पर सेकेंड दिख रहा है, किलोमीटर जो है वो आपकी ऐसा यूनिट नहीं होती, बल्कि कौन सी होती है, मीटर होती है। ठीक है, ये स्पीड की आप ऐसा यूनिट देखोगे तो स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। कहने का मतलब है ये जो किलोमीटर पर सेकंड है, सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि किलोमीटर पर सेकंड को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो अब वो कैसे करेंगे वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो, देखो पहली चीज तो आपको ये कंफर्म कर लेनी है कि ये जो आपकी एक यूनिट है, जैसे किलोमीटर पर सेकंड है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में करना है। तो पहली चीज तो आप ये कंफर्म कर लो क्या ये यूनिट्स आपस में कन्वर्टेबल है या नहीं है। कैसे, ये ऊपर आप देखोगे, मान लो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, किलोमीटर अपॉन सेकंड, और इधर मैं लिख सकता हूँ मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, तो ये जो किलोमीटर है ये आपकी डिस्टेंस की यूनिट है, और इधर जो मीटर है ये भी आपकी डिस्टेंस या लेंथ की यूनिट है। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर ये सेकंड है, ये भी सेकंड है, तो इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये आपस में दोनों सेम है। अगर ये यहाँ पर मान लो ये मिनट होता लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेकंड होता, तब हमको ये चेक करना होता कि लेफ्ट साइड में मिनट जो है वो टाइम की यूनिट है, और राइट साइड में सेकंड जो है वो भी टाइम की यूनिट है। तो यहाँ पर जो है ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज तो आपको यही कंफर्म करनी होती है। उसके बाद क्या करना है आपको, देखो सेकंड जो है वो राइट साइड में भी सेकंड है, लेफ्ट साइड में भी सेकंड है, तो इसको तो चेंज करना नहीं है। किलोमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है, तो आप कैसे करोगे, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो आपको लेफ्ट साइड में किलोमीटर दिख रहा है, राइट साइड में जो आपको मीटर दिख रहा है, बस आप इसको कन्वर्ट कर लो कि 1 किलोमीटर के अंदर जो है कितने आपके मीटर यहाँ पर होते हैं। बस इतनी चीज आपको यहाँ पर कन्वर्ट करनी है, बिकॉज नीचे वाला जो डिनोमीटर है वो यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, मेरे को पता है 10 की पावर 3 मीटर होता है। ठीक है, तो यही सेम चीज मैं यहाँ पर कर देता हूँ। 1 किलोमीटर की जगह जो है मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, या 1 किलोमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3, ये ऊपर मीटर हो जाएगा, और नीचे वाला जो सेकंड है वो सेकंड का वैसे ही सेकंड रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में मेरा 1 किलोमीटर पर सेकंड ही रहेगा, और इधर जो है मेरा कितना हो गया, 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो बस ये आपका कन्वर्जन हो गया यहाँ पे कि 1 किलोमीटर पर सेकंड में कितने आपके मीटर पर सेकंड होते हैं, 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास, हाँ ठीक है, आपको यहाँ पर वैल्यू क्या दी थी, ये 10 किलोमीटर पर सेकंड दी थी ना, तो हमने जो है यहाँ पर 1 किलोमीटर पर सेकंड की वैल्यू निकाली है, तो 10 किलोमीटर पर सेकंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम इस पूरे को दोबारा से क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपके 10 की पावर 4 या 10,000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर सेकंड, मान लो कोई न्यूमेरिकल मेरे पास आया, एंड उसमें जो है मेरे को स्पीड जो है वो दी हुई है मान लो किलोमीटर
पर मिनट में। ठीक है, अब मेरे को वापस इसको क्या करना है, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो अब आप क्या करोगे, वही सेम चीज फॉलो करोगे। आप क्या लिखोगे, 1 किलोमीटर पर मिनट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 किलोमीटर अपॉन मिनट। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर ऊपर मीटर है, यहाँ पर ये सेकंड है, मतलब किलोमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है और मिनट को आपको सेकंड में चेंज करना है। तो 1 किलोमीटर में आप देख लो पहले ही कितने आपके मीटर होते हैं, 10⁻³ मीटर होते हैं, आपने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, ठीक है, 1 मिनट में जो है कितने सेकेंड्स होते हैं, तो 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका चेंज हो गया यहाँ पर 10⁻³ डिवाइडेड बाई 60, ये आपका बन गया मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोमीटर पर मिनट में 10⁻³ डिवाइडेड बाई 60 मीटर पर सेकेंड होते हैं। इसको आप चाहो तो फर्दर कैलकुलेट कर सकते हो, 10 इंटू 10 स्क्वायर में लिख सकता हूँ, और नीचे 60 हो गया, तो एक जीरो से एक ये वाला जीरो चला गया। ठीक है, उसके बाद ये मीटर पर सेकेंड हो गया, तो ऊपर कितना बचा, 100 बचा, तो ये 100/6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। या इसको और आप अगर 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितना बन जाएगा, 50/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर पर मिनट में 50/3 कितने होते हैं, मीटर पर सेकेंड होते हैं। ठीक है, क्या ये चीज सभी को क्लियर है कि कैसे हुआ? सर किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो ठीक है, तो अब 2-3 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं आपको, फिर हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। तो उस 10 मिनट के ब्रेक में आप ये 2-3 क्वेश्चंस करो, खुद से एक बार करके देखो, तभी आपको पता लगेगा कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हो और कहाँ पर इंप्रूवमेंट की नीड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपको कन्वर्ट करना है, वो है 1 mm पर आवर। इसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर सेकेंड में। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, मान लो आपके पास है न्यूटन पर mm, और इसको आपको कन्वर्ट करना है किलो न्यूटन पर मीटर में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को आपने कन्वर्ट करना है मेगा न्यूटन, mn का मतलब है मेगा न्यूटन। ठीक है, mn पर mm स्क्वायर में। ठीक है, तो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये आप जल्दी से नोट कर लो, एंड नोट करने के बाद इन तीनों को सॉल्व करो। उसके बाद 10 मिनट के ब्रेक के बाद जो है मैं आपसे ये तीनों पूछूंगा। ठीक है, पहले वाले तो 2 काफी इजी हैं, और तीसरे वाले में थोड़ा सा है, ज्यादा कैलकुलेशन होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग सूझबूझ के अकॉर्डिंग, देखता हूँ मैं कौन कर पाता है सही इसको। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका राइट आंसर जो भी होगा। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? ठीक है, नोट कर लिया तो आप क्लास लीव कर सकते हो। 10 मिनट के बाद मिलते हैं 8:20 पे।